पीसी के उग्रवादी मुनेसर गंजू ने सोमवार को रांची पुलिस के समक्ष सरेंडर किया। मुनेसर गंजू पर अलग अलग थानों में 26 मामले दर्ज हैं। संगठन के आपसी कलह और पैसों की किल्लत के कारण उसने संगठन छोड़ा था। वह 2019 से टीएसपीसी का सक्रिय सदस्य है। स्कूल में पढ़ने के दौरान ही मुनेश्वर टीएसपीसी के संपर्क में आया था। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही टीएसपीसी के राहुल गंजू ने भी पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था। वहीं मुनेसर गंजू ने कहा कि टीएसपीसी संगठन लेवी वसूलने और शोषण करने में लगी हुई है। यह पार्टी न्याय अन्याय की बात अब नहीं कर रही है। इस पार्टी के शीर्ष नेताओं को सिर्फ लेवी का पैसा चाहिए। टीएसपीसी संगठन के शीर्ष नक्सली कमांडर नीचे के कमांडरों का शोषण और सिद्धांत के विपरीत कार्य करने और इलाकों के ग्रामीणों को अनावश्यक रूप से लेवी के लिए प्रताड़ित करने के लिए दबाव बनाने का निर्देश देते हैं। नक्सलियों द्वारा की जा रही ग्रामीणों की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर परिवार के साथ रहकर सामान्य जीवन जीने के लिए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। मुनेसर ने अपने अन्य नक्सली साथियों से अपील की है कि वे लोग भी झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ लेकर हथियार डाल दें और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें। रांची से देवानंद सिन्हा की रिपोर्ट। देखिए, ये डमारू केरेडारी थाना का गांव है। वहाँ का रहने वाला है मुनेश्वर गंजू, जो टीएसपीसी संगठन में 2018-19 के आसपास शामिल हुआ है और लगातार कई घटनाओं में शामिल था। टीएसपीसी से कुल इसका आपराधिक इतिहास देखें तो 26 कांडों में इसका नाम आया है और उसमें अधिकतर जो है वो रंगदारी मांगने, लेवी मांगने, आगजनी करने, हत्या का प्रयास करने, इस तरह के मामले हैं और ये बड़ा ही खतरनाक उग्रवादी था। मैं धन्यवाद दूंगा सीआरपीएफ रांची रेंज और सीआरपीएफ 133 बटालियन के पदाधिकारियों का, जिन्होंने इनसे प्रथम संपर्क किया और इसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रेरित किया। जब लगातार संपर्क करने से इसने अपनी सक्रियता घटा दी तो संगठन ने इससे हथियार वापस ले लिया। संगठन को समझ में नहीं आया कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है, इससे हथियार वापस ले लिया। लेकिन हम लोग लगातार संपर्क में बने रहे और अल्टीमेटली इसने सरेंडर किया है। इसके पूर्व भी राहुल गंजू ने सरेंडर किया था। राहुल गंजू और विक्रम गंजू बड़ा ही महत्वपूर्ण सदस्य था टीएसपीसी का और जो हम लोग को आशा है आगे और भी कुछ सदस्य आत्मसमर्पण कर सकते हैं इस बात से प्रेरित होकर और इससे टीएसपीसी संगठन बहुत ही कमजोर हुआ है और हम लोग उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी संगठन का हम लोग सफाया कर देंगे। सरेंडर कराने के पीछे की वजह क्या बनी इसका? संगठन पहला तो है पुलिस की दबिश लगातार थी, जान का खतरा हमेशा बना रहता था। दूसरा जो इसका कहना है कि संगठन जो है पैसे वसूलने के अलावे और कोई काम नहीं करता था किसी आम जनता के लिए या कोई भी सार्थक काम, या वो बिल्कुल मनी मेकिंग मशीन के रूप में वो लोग काम कर रहे थे और देखा और जो पैसा है वो जो बड़े नेता है वो लेते थे। इसका कहना है कि हम लोग को जो पैसा मिलता था वो हम लोग खाने पीने में ही खत्म हो जाता था। तो ये लोग घर को कंट्रीब्यूट कर पाता था, ज़्यादा थोड़ी नशे की आदत थी उसमें से खर्च हो जाता था, तो पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलता था, जान का खतरा था, पुलिस की दबिश थी, जान का खतरा था और अल्टीमेटली हम लोग का जो प्रयास है कि बताया कि सामान्य जीवन में क्या फ़ायदा आपको, इन सब बातों से प्रेरित होकर ये अपना भाव किया। और ऐसे कितने लोग हैं सर जो अब लगता है कि घर वापसी कर सकते हैं? हम लोग प्रयास में हैं, 1-2 और लोग संपर्क में हैं, अभी नाम बता रहा हूँ।